हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र धीरावानी शेयरिंग सेशन के 183वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 1 श्लोक 13वां और 14वां। पारायण करेंगे पहले। ततसंगाश्च वैर्यश्च प्रणवान खगोमुखाः सहि सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। फिर शंख नगारे ढोल मृदंग तेमज रणसिंगा वगैरह वाद्यों एक साथ बजने लगे और इसका आवाज़ बहुत ही भयंकर आया। ततस्वैर्य हवै युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतु। उसके बाद श्वेत अश्व जुड़े हुए उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन, उन्होंने भी अलौकिक शंख बजाए। भीष्म ने जैसे ही शंखनाद बजाया, उसके बाद काफ़ी लोगों ने शंखनाद बजाए। मृदंग, भेरी, पणम, मृदंग वगैरह, और उसका भयंकर आवाज़ हुआ। और उसके बाद पांडव और माधव की रण मैदान में एंट्री हुई, आगमन हुआ। पांडव बोले तो अर्जुन और माधव बोले तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी है और उनके रथ के जो घोड़े थे वो सफ़ेद थे। सफ़ेद जो है वो पवित्रता का सूचक है, और जो घोड़े हैं ना, यहाँ पे घोड़े को इंद्रियों की उपमा दी गई है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन की इंद्रियां स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र थी। और अर्थशास्त्र में भी राज्य को टिकाने के लिए ना इंद्रिय का शुचित्व चाहिए, यानी इंद्रियां स्वच्छ होनी चाहिए, इंद्रियां पवित्र होनी चाहिए, ऐसा उल्लेख है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, और राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। मतलब धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, और राज्य का मूल है इंद्रिय निग्रह। राज्य को टिकाने के लिए आदमियों में इंद्रिय निग्रह होना बहुत ज़रूरी है, तो ही राज्य टिक सकता है। तो अर्जुन और श्री कृष्ण के जो इंद्रियां है बड़ी शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र है, और जिसकी वजह से उनकी विजय निश्चित है, उनकी जय निश्चित है, ऐसा वेदव्यास संकेत करते हैं। फिर बोला जाता है कि उनका जो रथ है ना बड़ा है, क्योंकि उसमें बैठने वाले लोग बड़े हैं। कुर्सी का महत्व नहीं है, उसमें बैठता कौन है आदमी का महत्व है। जो नीच आदमी है ना, वो कुर्सी के लिए जीभ चाटते रहता है, मगर जो महान आदमी है, बड़ा आदमी है ना, उसको कुर्सी चाहती है कि वो मुझ पे बैठे। अर्जुन का जो रथ था ना, उस पे दो महान आत्माएं बैठी थी। एक तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णावतार श्री कृष्ण, और दूसरा वीर मारुति हनुमान। हनुमान, हनुमान का मतलब है राम के सेवक, रावणी वृत्ति के विध्वंसक, यानी राक्षसी वृत्ति के विध्वंसक,
और संस्कृति के रक्षक। ये सब बातें अर्जुन का कार्य का सूचन करती है। बोला जाता है कि भगवान अर्जुन के साथ थे, अर्जुन के रथ में थे, इसके लिए अर्जुन का बाल भी बांका नहीं हुआ, अर्जुन के रथ को कोई हानि नहीं पहुंची। और जब युद्ध समाप्त हुआ ना, तभी भगवान ने अर्जुन को पहले उतारा, उसके बाद में हनुमान उतरे रथ पे से, और आखिर में श्री कृष्ण रथ पे से उतरे। और जैसे ही श्री कृष्ण रथ में से उतरे वैसे ही पूरा रथ जल गया, ऐसा उल्लेख है। तो पांडवों की इंद्रियां शुद्ध थी, इसके लिए उन्हें युद्ध में विजय का भरोसा था, विजय की खातरी थी। इसके लिए वो कौरवों के भयंकर शंखनाद से भी जरा भी नहीं डरे। दोस्तों, तो यहाँ पे आज का ये सेशन समाप्त होता है। अध्याय 1 का श्लोक 13वां और 14वां। कल हम देखेंगे श्लोक 15वां और 16वां, जिसका आज पारायण करके रखते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडदद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदर अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।